पहले तो ये समझो कि मन क्या है, कोई ऐसी कोई चीज है, क्या है, लंबी है, चौड़ी है, क्या नहीं। तो मन कोई चीज नहीं, संकल्प और विकल्प का नाम, इस विचार का नाम मन है। प्राणायाम क्या है? प्राण धन आयाम। प्राणायाम के साथ हम मन को रोक सकते हैं। ये हमारे यहाँ विद्या है, कहीं नहीं। तो हमारे जो जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम, यानी धर्म के साथ हैं। धर्म क्या है? धारयते धर्म, हमने वो बना तो कि वो धारण करने की वस्तु। वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो सिख ईसाई भी नहीं है। जो धारण किया जाता है, धारण क्या किया जाता है? सत्य को धारण किया जाता है, अच्छाई को धारण किया जाता है, खराब चीज को थोड़ी धारण करेंगे। तो वो धर्म है। तो हिंदू का भी वही है, मुसलमान का भी वही है, इंग्लैंड वाले का भी वही है, रूस वाले का भी वही है। तो वो धर्म के साथ है। तो पहला है धर्म, और धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो, स्थिर। मुझे एकदम ठीक से याद नहीं, धर्म का स्वरूप में। तो वो सारे लक्षण हैं, वो है तो धर्म है। उसके विपरीत अधर्म है। तो वो धर्म हुआ। पहले सबसे पहले धर्म, पहला पुरुषार्थ, मतलब हमें पुरुषार्थ के साथ धर्म का पालन करना, अधर्म पे नहीं जाना। क्योंकि हम कीड़े मकोड़े थोड़ी बनेंगे, अब जाके हाथी घोड़े थोड़े ही बनेंगे, शेर चीते नहीं बनेंगे। हम तो पता है सांप बिच्छू भी नहीं बनना, हमको नाली के कीड़े नहीं बनना। हमको तो और मानव सत्ता से ऊपर उठना है, देवत्व प्राप्त करना है। और देवत्व प्राप्त करेंगे तो फिर ब्रह्मत्व प्राप्त करना, और फिर मोक्ष प्राप्त करना। तो 4 पुरुषार्थ है। धर्म, दूसरा अर्थ। अब ये संसार है तो अर्थ के बिना काम नहीं चलता। अर्थ चाहिए, ये कर रहे हो इसके लिए भी अर्थ चाहिए, रोटी खाने के लिए भी चाहिए, बीमार हो जाओ उसके लिए भी चाहिए, आने आने को भी चाहिए। तो आ जाते जैसा भी है। तो अर्थ भी कमाना है। थोड़े बड़े हुए, विद्यार्जन किया हमने धर्म के साथ, और धर्म के साथ ही अर्थ कमाना है। अब है काम। काम भी एक बहुत जरूरी चीज है। काम का अर्थ है सेक्स। काम का अर्थ यही है। अच्छा, काम नहीं होगा तो सृष्टि नहीं चलेगी। और काम वासना बड़ी प्रबल होती है। वो प्रबल है, वो मौजूद है, क्योंकि हमारा जन्म काम से ही हुआ है। तो हमारे यहाँ महर्षि वात्स्यायन बहुत बड़े महर्षि हुए इस विषय के, उसके मंदिर भी। उन लोगों के यहाँ तो बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, वो आज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे यहाँ तो करोड़ों वर्ष पहले ये था। उनका ग्रंथ है इस विषय के, वो माहिरीन थे, वो महर्षि कहलाए, महर्षि वात्स्यायन। तो उसको पुराना नहीं माना जाता। हमारे मंदिर भी हैं, जो यहाँ कौन सी जगह है, मैं एक बार गया था, अभी भी हैं। हालांकि वो ज़्यादा पुराने नहीं बताए जाते, 1200 से 1800 वर्ष पुराने बता, लेकिन फिर भी जो भी कुछ है, हमारे यहाँ वात्स्यायन तो बहुत पहले हुए। तो काम भी है, लेकिन काम भी धर्म के साथ है, अधर्म के साथ नहीं है। अधर्म कहीं भी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, धर्म अर्थ काम। अब तीसरा क्या है? जब हमने सब काम कर लिए तो काम में ही थोड़ी फंसे रहेंगे और अर्थ में ही नहीं फंसे रहेंगे। अब हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? उस प्रभु की प्राप्ति। उस प्रभु की प्राप्ति के लिए हम मोक्ष प्राप्त करते, चाहे वो 1 जन्म में हम कर लें, चाहे 50 जन्म। ये हमारी कैपेसिटी है। क्योंकि मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये चीज लेके हम 4 चीज लेके पैदा होते हैं। ये चीज कभी बदलती नहीं है। जो मन 1 लाख जन्म पहले आपका था, या 2 लाख जन्म पहले, अब ये तो हम बता नहीं सकते कितने जन्म हो गए, 2-4 लाख, 10-20 लाख हो गए, कितने हुए, करोड़ों हो गए। तो वो मन, वो ही मन आपका, आपके पास है। वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज होता भी नहीं है। दूसरा, मन, पहले तो ये समझो कि मन क्या है? कोई ऐसी कोई चीज है, क्या है, लंबी है, चौड़ी है, क्या नहीं। तो मन कोई चीज नहीं, संकल्प और विकल्प का नाम, इस विचार का नाम मन है। मन संकल्प करता है कि मैं
आज प्रातः 4 बजे उठूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, प्रभु का भजन करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन मन विकल्प भी दे देता है, नहीं अभी ठंड है, अभी बहुत जल्दी है, करने नहीं देता है। तो फिर प्रभु ने क्यों मन बनाया? उसकी क्या आवश्यकता थी? क्या वो फंसाना चाहता था हमको? नहीं, फंसाना नहीं चाहता। प्रभु कल्याणकारी, शिव है उसका नाम। शिव जो है कल्याणकारी को ही कहते हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी, शिव का अर्थ रुद्र भी है। रुद्र का मतलब दंड देने वाला, डंडा लगा देने वाला। तो डंडा भी लगा देता है, फिर तुम रोज चिल्लाओ कुछ करो, वो नहीं रुकता। लेकिन दंड देने में भी वो कल्याण करता है, कोई शत्रु भाव से नहीं मारता वो, तो वो कल्याण करता है, हर चीज में कल्याण करता है। माने जो है इसलिए बनाया गया, अगर मन नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई उन्नति हम नहीं कर सकते। मन से ही उन्नति होती है और मन से ही अवनति होती है। एक कहावत है, मुझे संस्कृत में थोड़ा मैं विस्मृत कर गया हूँ, लेकिन हिंदी में है, मन के हारे हार है, मन के जीते ही पार ब्रह्म को पाइए, मन ही के प्रति। अगर मन नहीं हो तो हम पार ब्रह्म को नहीं पा सकते, हम कोई प्रगति नहीं कर सकते। हम तो पढ़े खा पी लिया, हमारा मन ही नहीं है। मन होगा, लेकिन मन को हमको नीचे नहीं जाने देना। मन इंद्रियों का स्वामी है, कर्मेंद्रियों का स्वामी, सबका राजा है। तो वो कहता है दर्जा, ये सुंदर काबू करने के लिए प्राणायाम योग है। हाँ, योग जो है जोड़ बताया ना उसको। तो योग प्राणायाम क्या है? प्राण धन आयाम, प्राण को रूप देना, आयाम दे देना, विराम दे देना। जब क्योंकि मन जो हमारा जीवन है वो प्राण के अधीन है और जीवन के अधीन ही मन है, तो हम उसको रोक देते हैं। हमें प्रैक्टिस से रुकेगा, ऐसे रुकेगा। महात्मा आनंद स्वामी जी कहते हैं, जो बहुत बड़े महात्मा हुए हैं और 99 ईयर्स ओल्ड होके गुजरे। वो मिलाप अखबार के पहले संपादक थे, मालिक भी थे। और जब पाकिस्तान बना तो वो तब चले आए थे लाहौर से, और यहाँ के उन्होंने बाद में दिल्ली से भी प्रकाशित हुआ। वो बहुत जब तो बंद हो गया वो मिलाप अखबार, तो वो चलाते थे। तो वो सन्यासी हुए थे। तो कहते हैं कि जिसका 3 मिनट 33 सेकंड प्राणायाम कुंभक या रेचक करने लगता है। कुंभक वो होता है, हमने सांस भरी, कुंभ भर दिया अपना, वो कुंभक। और सांस छोड़ दी, पेट खाली कर दिया, कोई सांस नहीं है, वो रेचक होता है। तो इनमें से किसी एक का अभ्यास 3 मिनट 33 सेकंड हो जाता है, तो मन उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। ये अभ्यास से होता है। वो ऐसे थे कि हृदय की धड़कन बंद कर देते। इंग्लैंड गए एक बार लंदन, तो हृदय वो आए, वहाँ आला फाला लगाने लगे, वो फर्ज बात हो गई। तो क्योंकि जब मैं पढ़ा करता था तो उसका देहावसान हो गया था, 99 ईयर्स ओल्ड। तो वो जो है एब्सोल्युटली राइट, मर गया। इतना कुछ नहीं है। बोले, मैं मुस्कुराया, मैं तो सुन रहा था, मैंने फिर चालू कर दिया, तो फिर लगाम लगा दे, फिर सब ठीक था। मैंने ऐसा 3 बार किया। वो कह रहा है, तो वो कह रहे हैं कि प्राणायाम के साथ हम मन को रोक सकते हैं। ये हमारे यहाँ विद्या है, कहीं नहीं है, ना कुरान में है, ना एक बाइबल में, कुछ कहीं है, और छोटे मोटे ग्रंथों में भी नहीं है। हम जो हमारे ग्रंथ हैं, जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं, जिन्होंने ऋषियों के अंतःकरण में उन्होंने जब ज्ञान लिया, वेद का ज्ञान ऐसे ही नहीं आया कि किसी ऋषि ने लिख दी। इसमें हजारों ऋषियों ने वेद के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि उनको कहते हैं, जिनके अंतःकरण में पहली बार वो मंत्र आया सृष्टि के आरंभ।
मतलब इसमें भी हजारों वर्ष लगे हैं वेद को बनने में, क्योंकि अथर्ववेद बाद में आया। त्रैविद्या बता रहा था ना मैं, तो यजु साम 3 वेद, लेकिन अथर्ववेद बाद में आया। उसमें तंत्र मंत्र भी है, उसमें कामनाओं को पूर्ति करने वाले मंत्र भी है।